हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फकीर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को टॉपिक में बता रहा हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 11 एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एंड नीट एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, क्लास 11 के एग्जाम में आप लोगों से ये पूछा जाता है बार बार, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ मोशन का हमारा एक टॉपिक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड मैंने वीडियो पहले भी बना के रखे हैं, आप लोग वो वीडियो भी पहले देख लेना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब होता है? ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है बच्चों, जहां से आप वेलोसिटी को देख रहे हो, जहां पे आप किसी भी वेलोसिटी को देख रहे हो, उसका रेफरेंस क्या है, आपका प्लेटफॉर्म क्या है। फॉर एन एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, हम लोगों को पता है जो हमारा वेलोसिटी है या जो स्पीड है, वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है बच्चों? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं और ट्रेन चल रही है, अगर मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं और ट्रेन चल रही है, तो मुझे वो ट्रेन चलती हुई लगेगी, बिकॉज हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो रेस्ट पे है, वो नहीं चल रहा है, वो मोशन में नहीं है। लेकिन अगर हम खुद ऑलरेडी चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर कोई पैसेंजर है जो ट्रेन में बैठा है, तो वो दूसरे पैसेंजर को ऐसा बोलेगा क्या कि ट्रेन मोशन में है? वो ऐसा उसको नहीं बोलेगा, बिकॉज वो खुद ऑलरेडी मोशन में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि आपका प्लेटफॉर्म क्या है। ठीक है, तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो या तो रेस्ट पे होता है या अनएक्सिलरेटेड मोशन में होता है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है बच्चों? जो या तो रेस्ट पे है या फिर अनएक्सिलरेटेड मोशन में है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। देखो, या तो ये फ्रेम रेस्ट पे है, ऐसा है, या फिर ये अनएक्सिलरेटेड मोशन में चल रहा है, मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे ऐसे चल रहा है, तो इसको बोला जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो उसमें न्यूटन का लॉ फॉलो होगा। न्यूटन के जो लॉ थे ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है, वो जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही न्यूटन का लॉ फॉलो होता है। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का लॉ फॉलो होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होता है बच्चों? या तो रेस्ट पे होता है या अनएक्सिलरेटेड होता है। अनएक्सिलरेटेड होता है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? उसमें न्यूटन का लॉ फॉलो नहीं होता। मतलब अगर कोई भी आपको दे के रखा है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल है, this is the frame of reference and this is under the category of non-inertial frame, then Newton's law does not hold। उस केस में न्यूटन्स का लॉ फॉलो नहीं होगा बच्चों। अच्छा, आप लोगों को कैसे समझेगा कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है? ये आपको ऐसे समझेगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम जो होगा वो हमारा फ्रेम एक्सीलरेटेड होगा। कैसा होगा बच्चों? एक्सीलरेटेड होगा। अगर एक्सीलरेटेड फ्रेम है, मतलब कि एक्सीलरेटेड का क्या मतलब है? एक्सीलरेशन में होना। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? कि वेलोसिटी का चेंज होना। मतलब अगर हमारा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा है जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही हो, स्पीड पहले स्लो है, फिर फास्ट हो गई, फिर और फास्ट हो गई, या फिर स्लो हो गई, तो इस टाइप का जो मोशन है वो आता है एक्सीलरेटेड मोशन में, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही होती तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस कैटेगरी में आएगा बच्चों? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कैटेगरी में आएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे न्यूटन्स का लॉ फॉलो नहीं होगा। और यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट जनरेट होता है जिसका नाम है शीरो फोर्स। किस जिसका क्या नाम है बच्चों? शीरो फोर्स। देखो मैं आपको फॉर एन एग्जाम्पल बताता हूँ। जब कभी भी हम लिफ्ट में बैठते हैं, ठीक है, मैं लिफ्ट में बैठ गया, मैंने लिफ्ट का बटन दबाया, ठीक है, फोर्थ फ्लोर पे सपोज मैं रहता हूँ, तो मैंने फोर्थ फ्लोर प्रेस किया, ऐसे मैंने प्रेस किया, तो क्या होगा? सडनली लिफ्ट ऐसे जर्क मार के स्टार्ट होगी। जब लिफ्ट स्टार्ट होगी तो पहले एक झटका आएगा, तो जब वो झटका आया उस केस में क्या होगा?
उस केस में लिफ्ट की वेलोसिटी एकदम से बढ़ेगी, एकदम से बढ़ेगी। तो हमको कैसा लगेगा कि हमारा वजन बढ़ गया हो, हम ऐसे उसको लिफ्ट पे ऐसे थोड़ा सा थमने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आपने कभी भी देखा होगा, आप इस वाले झूले में, ऐसे वाले झूले में बैठे होगे, ठीक है, ऐसे वाले झूले में आप बैठे होगे। तो इस झूले में क्या होता है, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होते हो, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होते हो, तो उस मूवमेंट में आपको कैसा लगता है कि आपका वजन हल्का हो गया है। क्यों? बिकॉज उस केस में जो शूडो फोर्स होता है, ठीक है, आप नीचे आ रहे होते हो तो सीडो फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, तो आपके मेन वेट में से सीडो फोर्स माइनस हो जाता है, जिससे आपको ऊपर से नीचे आते वक्त अपना वजन कैसा लगता है बच्चों? कम लगता है। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स का लॉ फॉलो नहीं होता। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता है जो एक्सीलरेटेड मोशन में हो, और ऑन द अदर हैंड हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता है रेस्ट पे या फिर एक्सीलरेट अनएक्सीलरेटेड मोशन में। ठीक है, उसमें न्यूटन्स का लॉ फॉलो होता है। और शूडो फोर्स मैंने आपको बताया, शूडो फोर्स कैसा होता है? मेजरेबल होता है। शूडो फोर्स को आप लोग मेजर कर सकते हो। कब लगेगा शूडो फोर्स? नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगेगा बच्चों। ठीक है, जब एक्सीलरेटेड, कोई भी फ्रेम एक्सीलरेटेड हो रहा होगा, सपोज लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है, तो झटके देके वो ऊपर से नीचे आएगी। ऐसा पहले स्टार्टिंग में झटका लगेगा, तो जैसे ही झटका लगेगा तो हम नीचे की तरफ आएंगे, तो शूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, इसलिए हमको ऐसा लगेगा कि हमारा वजन कम हो गया। तो हमको लिफ्ट में ऐसा लगेगा बच्चों हमारा वजन कम हो गया। उस समय अगर आप वेइंग बैलेंस रखते हो तो आपका वजन थोड़ा सा कम भी हो जाएगा। तो शूडो फोर्स की वजह से आपका वजन कम हुआ। तो शूडो फोर्स मेजरेबल फोर्स है, आप उसको मेजर कर सकते हो। वो रियल फोर्स की कैटेगरी में नहीं है, बट वो इमेजिनरी फोर्स भी नहीं है, बिकॉज यू कैन मेजर द वैल्यू ऑफ शूडो फोर्स विद द हेल्प ऑफ द वेइंग बैलेंस। आप वेइंग बैलेंस को रखोगे, आप लिफ्ट में बैठोगे, लिफ्ट सडनली ऊपर से नीचे आएगा, और आपका वेट जो है बच्चों थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब यू कैन मेजर द वैल्यू ऑफ शूडो फोर्स। सो दिस इज अ मेजरेबल फोर्स, इसको आप मेजर कर सकते हो। सो दिस इज नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल फोर्स, ये रियल फोर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, और ये इमेजिनरी फोर्स की कैटेगरी में भी नहीं आएगा, बिकॉज यू कैन मेजर इट। इसलिए इसकी अलग ही कैटेगरी है जिसका नाम है सीडो फोर्स। और सीडो फोर्स कब जनरेट होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। और नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसा होगा? एक्सीलरेटेड वाला। उसके बाद में क्या होता है, पहले लिफ्ट ऐसे जर्क मार के स्टार्ट होती है, उसके बाद लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाती है। तो उस केस में आपको सेम फील होता है, कुछ भी ऐसा वजन बढ़ गया कम हो गया ऐसा फील नहीं होता है, बिकॉज उस समय फिर वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छे से समझ आई होगी बच्चों। जल्दी से हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।